देखो जरा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल आयंस विद NaOH। तो सबसे पहले तो आपको मेटल आयंस की जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, इनकी NaOH के साथ क्या रिएक्शन होके व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ NaOH। फिर मोस्टली क्या होता है, इनमें प्रेसिपिटेट बनता है। फिर इन एक्सेस ऑफ NaOH क्या होगा। तो इन मेटल आयंस का हमें डिस्कस करना है। बेसिकली देखो, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ये बोल सकता है इन मेटल आयंस में से किसमें NaOH डालने पर प्रेसिपिटेट बनता है और वो प्रेसिपिटेट फर्दर घुल जाता है। या फिर पूछ सकता है कितने में ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है, कितने में ब्लू प्रेसिपिटेट, कितने में व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस तरीके का डिस्कशन। NaOH इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने सारे मेटल आयंस लिख दिए जो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। हाँ देखो जरा, जब सबसे पहले इन मेटल आयंस में NaOH डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है। सबसे पहले तो इनमें प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो कैसे याद करेंगे। देखो जरा, इस साइड मैंने ये प्रेसिपिटेट लिखे हैं, देखो। lead 2 plus PbOH whole twice, Sn2 plus SnOH whole twice, SnOH whole 4, CdOH। Sb का याद रखना, हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ना बन के ऑक्साइड का बनता है। जो Sb है उसका ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। BiOH whole thrice, AlOH whole thrice, FeOH whole twice, ZnOH whole twice। यहाँ तक बेटा क्या होते हैं, ये आपके व्हाइट पीपीटी होता है। यहाँ तक क्या होंगे, सॉरी नोट, यहाँ तक Mg तक। ये होता है पिंकिश व्हाइट, और ये होता है ग्रीनिश व्हाइट और डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन, रेस्ट ऑल आर व्हाइट। हाँ, इसमें व्हाइट में दो काफी लाइट हो, Fe2 प्लस ग्रीन होता है और FeOH का जो पीपीटी आता है वो ग्रीनिश व्हाइट आता है। और Mn2 प्लस पिंक होता है, तो इसका पिंकेट व्हाइट, पिंकिश व्हाइट पीपीटी आता है। रेस्ट ऑल आर व्हाइट पीपीटी, ठीक है। देखो, सिल्वर में भी ऑक्साइड बनेगा, मरकरी में भी ऑक्साइड बनेगा, और +1 वालों का जो पीपीटी आता है वो आता है ब्राउन ब्लैक। और मरकरी 2 का आता है येलो। कॉपर 2 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस का आता है ब्लू। क्रोमियम और निकेल का आता है ग्रीन, और Fe3 प्लस का आता है रेडिश ब्राउन। सो दीज आर द पीपीटीज। और यही मेटल आयन अपने सिलेबस में है। जेई में अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा। क्लियर है। अब ये तो था, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेड 10, 10 4 प्लस, CD2 प्लस, Sb3 प्लस, Bi3 प्लस
एल्यूमिनियम 3+, Zn2+, Mg2+। इनमें व्हाइट पीपीटी आता है। Fe2+ में ग्रीनिश व्हाइट, Mn2+ में पिंकिश व्हाइट, और Ag1 और सिल्वर 1 और मरकरी 1 का ब्राउनिश ब्लैक, और मरकरी 2 का येलो, और कॉपर कोबाल्ट ब्लू, निकल और क्रोमियम ग्रीन, और Fe3+ वाले का ब्राउन। इसमें देखो 4 ऐसे हैं जो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट, Sb एंड ये तीनों। तो ये तो बना था, ये कब बने? ऑन रिएक्शन विद NaOH। अगर आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो ये बने। अब देखो जरा आगे, अब देखो जरा, अगर एक्सेस में NaOH डालते हो तो उसमें कुछ सॉल्युबल हो जाएंगे, कुछ प्रेसिपिटेट, और कुछ इनसॉल्युबल होंगे। तो जो सॉल्युबल होंगे देखो जरा कौन से होंगे। बेटा NaOH में डिसॉल्व कौन होगा? जो एम्फोटेरिक होगा। तो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस ऑफ NaOH डिसॉल्व हो जाएंगे। और वो कौन कौन से हैं देखो जरा। इसमें 7 होते हैं, ठीक है, जो जेडली में दिए हैं। देखो PbOH होल ट्वाइस, SnOH होल ट्वाइस, SnOH होल 4, ZnOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, Sb2O3 एंड CrOH होल थ्राइस। ये जो पीपीटी है ये डिसॉल्व हो जाएंगे। और उनमें ये ग्रीन है, क्रोमियम वाला है, और ये सब व्हाइट है। अब चेक कर लो, जो मैंने मेटल आयन दिए हैं इनमें से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक फॉर्म बनाता है। Pb यस एम्फोटेरिक है, Sn2+ एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक नहीं है, Sb एम्फोटेरिक है, बिस्मथ नहीं है, एल्यूमिनियम है, Fe नहीं है, Zn है, Mn नहीं है, Mg नहीं है, Ag नहीं है, मर्क्यूरस नहीं है, मर्क्यूरिक नहीं है, कॉपर कोबाल्ट नहीं है, क्रोमियम है, जनाबे अली ने बेकार गाए 2-2 पंजाबी सॉन्ग, Ni और Fe नहीं है। तो जो मैंने मेटल आयंस दिए थे उनमें से 7 डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि एम्फोटेरिक है। और अगर डिसॉल्व होंगे तो देखो क्या बनेगा। एक्सेस NaOH में देखो जरा ध्यान से, देखो जरा PbOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक था, SnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक, SnOH होल 4 एम्फोटेरिक, ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस एम्फोटेरिक,
और Sb2O3 एम्फोटेरिक, CrOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक। देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दो छोड़ के। एक तो SN4+ में 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता है, SN4+ में देखो। और जो ऑक्साइड है उसका ऑक्साइड बनता है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो व्हाइट वाले थे 6 प्रेसिपिटेट, ये कलरलेस सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्रीन पीपीटी ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। रेस्ट ऑल जो अदर बचे हुए हैं अदर देन 7, देखो CdOH होल ट्वाइस, BiOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस, MnOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, Ag2O, Hg2O, HgO, CuOH होल ट्वाइस, COOH, X, FeOH होल थ्राइस एंड NiOH होल ट्वाइस। ये सब एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। तो इन एक्सेस ऑफ NaOH ये क्या होंगे, ये सॉल्युबल नहीं होंगे, मतलब इनसॉल्युबल। सिर्फ एक बात याद रखना, जो COX OH है, जो ब्लू पीपीटी है, वो COOH होल ट्वाइस पिंक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है NaOH के एक्सेस में, ठीक है। बस ये चेंज होता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, मिक्स प्रेसिपिटेट बनता है। एक एनाइन जैसे क्लोराइड और नाइट्रेट अगर है तो उसके साथ ये मर्ज हो जाएगा और पीपीटी बनेगा, जिसका कलर ब्लू होता है, लेकिन NaOH के एक्सेस में एक और OH आ जाता है तो वो पिंक हो जाता है। एक बात इसमें और देखो, आर्सेनिक 3+, आर्सेनिक 5+, Sb5+, ये NaOH के साथ जब एनकाउंटर होता है तो सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, ASO3 3-, ASO4 3- एंड SbO4 3-। ये कोई प्रेसिपिटेशन नहीं देते हैं, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। A+, Na+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता। क्लियर है। तो ये मैंने देखो सारी बातें आपको बता दी। फाइनली इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समझ आ गया सब कुछ। देखो इस तरीके से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना होता। पहली बात तो जेई में इतने नहीं आएंगे, इतने मेरे को बताने थे इसलिए मैंने सारे ले लिए, इतने जेई में नहीं आएंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द रिएक्शन विद मेटल आयंस विद NaOH। तो Pb2+ अगर देखें तो लेड हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी आएगा और एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो सॉल्युबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का होगा। तो देखो ये पहले तो वो टिक कर लिया करो जो डिसॉल्व हो, ये एम्फोटेरिक है, 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 और ये एम्फोटेरिक। जनाबे अली ने कार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग। ये याद है ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
हाँ सर, लेकिन उस लिस्ट में एंटीमनी नहीं था। बेटा उसमें मैंने एक चीज ऐड करी थी कि दीज आर द फेमस नॉन मेटल्स, सॉरी फेमस एम्फोटेरिक, दीज आर द फेमस एम्फोटेरिक मटेरियल, और इनके अलावा V2O5 एंड सेमी मेटल्स भी होंगे, तो उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब आ जाते हैं। मैंने ये ओके बात सर। मेंशन करी थी। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। और बाकी सब में क्या होगा, जो बाकी सब में प्रेसिपिटेट घुलेगा नहीं। अब क्या है, ये पूछा जा सकता है कि कितने एक्सेस में डिजोल्व हो गए, तो ये 7 हो गए। अब पूछा जा सकता है कि इनमें कितने में व्हाइट पीपीटी बन रहा है ऑन रिएक्शन विद NaOH। तो व्हाइट पीपीटी देखो मैग्नीशियम तक बनता है, पिंकिश व्हाइट को भी आप व्हाइट टिक कर सकते हो। देखो अगर वो पिंक पीपीटी होता तो लिखते ना पिंक पीपीटी, अगर कहीं लिखा है पिंकिश व्हाइट इट मींस वो पिंक पीपीटी भी लिख सकते हो, व्हाइट पीपीटी भी, प्रीडोमिनेंटली दैट विल बी व्हाइट। अगर कहीं लिखा है ग्रीनिश व्हाइट, सो वी कैन टेक व्हाइट आल्सो एज वेल एज ग्रीन आल्सो। तो व्हाइट कितने होंगे, यहाँ तक मैग्नीशियम सब तक सब व्हाइट बनते हैं। सिल्वर और मरकरी 1 का बनता है ब्राउनिश ब्लैक, मरकरी 2 का बनता है येलो, और कॉपर कोबाल्ट ग्रीन, कॉपर कोबाल्ट ब्लू, और क्रोमियम निकल ग्रीन, एंड Fe3+ ब्राउन। तो ये अगर कलर याद होगा तो बहुत सारा मतलब चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन मेटल्स में से ऐसे कितने रिएजेंट हैं जिनका NaOH के साथ रिएक्शन पर हाइड्रोक्साइड ना बन के, हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ना बन के ऑक्साइड का पीपीटी बनता है। तो एक हो जाएगा एंटीमनी SV, एक Ag, और दोनों Hg, 4 आ जाएगा आंसर। ये पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी मेटल्स आयन will precipitated as the white precipitate, or as the green precipitate, or as the blue precipitate, or as the brownish black precipitate। तो ब्राउनिश ब्लैक 2 हैं, ग्रीन 2 हैं, ब्लू 2 हैं, रेडिश ब्राउन 1 है, येलो 1 है, यस और नो, पिंकिश व्हाइट 1 है, ग्रीनिश व्हाइट 1 है, बाकी सब क्या है, प्योर व्हाइट। तो इस तरीके के बेटा सारे क्वेश्चन कर लोगे। और अगर बेटा यस सर। आर्सेनिक 3+, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, Sb3+, आर्सेनिक 3+, आर्सेनिक 5+, Sb5+, इनमें सब में क्या डाला, लिमिटेड NaOH। इनमें अगर आप NaOH डालोगे तो इसमें क्या बना, Sb2O3 का व्हाइट पीपीटी। इसमें क्या बनेगा, AsO3 3- सॉल्युबल कंपाउंड। इसमें क्या बनेगा, AsO4 3- सॉल्युबल। इसमें क्या बनेगा, SvO4 3-, दिस इज आल्सो सॉल्युबल। देखो इन 3 में सॉल्युबल बन रहा है और एक में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। So these all depends on the Ksp values and availability of ions in the market। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये याद रखना, कॉपर कोबाल्ट ब्लू होगा, निकल क्रोमियम ग्रीन होगा, इनके ब्राउनिश ब्लैक मिलेंगे, ये येलो मिलेगा। ये ये याद रखना, Fe होता है हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है ब्राउन, और Mg तक सब व्हाइट होंगे। हल्का सा पिंक कलर आता है Mn में, और हल्का सा ग्रीन कलर आता है Fe2+ में। तो होपफुली ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो जरा ध्यान से। What is the reaction of metal ions with NH4OH? What is the reaction of metal ion with NaOH and on addition of aqueous NaOH excess in the following ions? मेटल आयंस आप वही हैं, यही मेटल आयन है जो सिलेबस में है। पहले NaOH डाला था तो प्रेसिपिटेशन हुआ था, फिर वो डिसॉल्व हुआ था। अब वही मेटल आयन है, अब NH4OH डाला, ये भी बेस है,
इसमें भी पहले हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, फिर एक्सेस में जब डिसॉल्व होगा तो यहाँ पे अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो बेसिकली अमोनिया कॉम्प्लेक्स किस किस में बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। मेटल आयन सेम है, सिर्फ क्या बदला, रिएजेंट बदला। अब रिएजेंट कौन सा हो गया, NH4OH। NH4OH में जब जैसे ही आप इनमें NH4OH डालोगे, वैसे व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट विल बी द सेकंड ऑब्जर्वेशन इन एक्सेस ऑफ NH4OH। सेम स्टोरी है, सेम कहानी है। अच्छा, और एक बात और सुनो, ये जो NaOH के साथ सॉल्युबल थे वो NH4OH के साथ भी सेम होंगे, बिकॉज NH4OH भी क्या है, बेस। तो ये स्टोरी बिल्कुल सेम होगी। अगर आप NH4OH डालोगे सेम काम होगा, क्यों, क्योंकि ये इनिशियली क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड देगा, और अगर हाइड्रोक्साइड देगा तो इसमें भी सेम ही काम होगा। इसका तो पीपीटी बनेगा और ये सॉल्युबल होंगे। प्लस K प्लस Na प्लस Ca2 प्लस Ba2 प्लस Sr2 प्लस, इनके भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे और इनके हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो इनमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मतलब लास्ट के 2 पॉइंट उसके भी सेम है, इसके भी सेम है, ठीक है। अब इन मेटल आयंस के लिए आपको क्या करना है, बताना है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन एक्सेस ऑफ NH4OH क्या होगा। ट्राई करो इसको। अच्छा, मेरे को एक बात बता दो जरा कि इनमें सब में देखो वही बनेगा जो अभी बना था ना, बट देखो अब क्या है, लिगेंड डिफरेंट है, तो अब जो सॉल्युबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे बस। देखो जरा, सेम Pb2 प्लस में, NH4OH में और NaOH में क्या लगभग सारे हैं, बस 2 छोड़ के लगभग सारे सेम है। मरकरी का डिफरेंट होता है, देखो मरकरी का छोड़ के बाकी सब सेम है बेटा। मरकरी में बहुत फेमस रिएक्शन है ये दोनों। देखो, अगर Hg2 प्लस है या Hg2 प्लस है अगर, और अगर आपने NH4OH डाला, Hg2 प्लस है अगर, मर्क्यूरिक आयन है, HgCl2 और NH4OH डाला, तो इसमें बनता है बेटा व्हाइट पीपीटी, HgO डॉट HgNH2Cl, ये होता है व्हाइट पीपीटी। क्लियर है। और अगर आपने Hg2Cl2 लिया, तो इसमें और उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा Hg है, तो ये Hg का पीपीटी अलग हो गया, प्लस वो वाला तो है ही, बिकॉज Hg2Cl2 इज Hg प्लस HgCl2। ये व्हाइट हो गया और ये ब्लैक हो गया, तो ओवरऑल ये कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक। तो याद रखना ध्यान से, क्या याद रखना है, देखो इसका एक का नेम होता है कैलोमल, और एक का होता है कोरोसिव सब्लिमेट। तो याद रखना, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम जिसका बड़ा है वो देखने में छोटा है। तो बताओ, Hg2Cl2 और HgCl2 देखने में छोटा कौन है, HgCl2। तो HgCl2 का कॉमन नेम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस कोरोसिव सब्लिमेट। और कैलोमल होता है Hg2Cl2। तो Hg2Cl2 में एक एक्स्ट्रा Hg है, ये NH4OH के साथ ब्लैक पीपीटी देता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक, और HgCl2 व्हाइट देता है। बस ये दोनों डिफरेंस है, बाकी बेटा सब कुछ सेम है, आप चेक कर लो। देखो पीवी में PbOH
whole twice, SnOH whole twice, SnOH whole 4, CdOH whole twice, Sb2O3, BiOH whole thrice, aluminium OH whole thrice, FeOH whole twice, ZnOH whole twice, MnOH whole twice, MgOH whole twice, प्लस अब ये भी वाइट हो जाएगा ये तो HgO.HgNH2x इसका प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का। तो उसमें जो व्हाइट थे उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गया व्हाइट बस। अब ये क्या था, ब्राउनिश ब्लैक Ag2O, यहाँ पे भी ब्राउनिश ब्लैक होगा। फिर इसमें इस Hg के आने से दिस व्हाइट विल बिकम ब्लैक, सो दिस इज आल्सो ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्राउनिश ब्लैक इसको भी बोल सकते हो। कॉपर में CuOH होल ट्वाइस, कोबाल्ट में वही मिक्स्ड CuOHX, क्रोमियम में वही, निकल में वही, Fe में वही। बेटा इतनी बात समझ आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कितने में व्हाइट पीपीटी बनेगा, तो व्हाइट पीपीटी अब एक और एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें जो Hg2+ में येलो बन रहा था इसमें वो व्हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे Fe2+ वाला ये आपको वही रहेगा, ग्रीनिश व्हाइट, और ये आपका होगा पिंकिश व्हाइट पीपीटी। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। ये दोनों क्या होंगे, ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक। ये दोनों क्या होंगे, ब्लू। ये दोनों क्या होंगे, ग्रीन। और ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन। कहानी बिल्कुल सेम है, हल्का सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। अब देखो जरा ध्यान से, इन एक्सेस ऑफ NH4OH, बेटा उसमें टोटल कितने डिसॉल्व हुए थे, जो मैंने पढ़ाए थे 7, इसमें 8 डिसॉल्व होते हैं। इनफैक्ट इसमें 6 डिसॉल्व होते हैं कंप्लीटली और 2 डिसॉल्व होते हैं पार्शियली। तो देखो जरा वो 8 कौन से हैं और उनके कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो जरा ध्यान से। एक तो Zn, जिनका बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अमोनिया कॉम्प्लेक्स होता है। तो ZnCd, जानवर कैदी, ZnCd, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। ZnCd, कॉपर, सिल्वर, ये एक्चुअली में अगर आप ढंग से देखोगे तो D9 और D10 ही है, मोस्टली D9 D10 है। क्रोमियम, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, ये देखो 8 है, ये 8 पीपीटी हैं। इनमें से ये सॉल्युबल होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये क्या है, सॉल्युबल। और ये जो है ये होगा इनसॉल्युबल, सॉरी पार्शियली सॉल्युबल। क्लियर है बात, बोलो बेटा। इसमें देखो क्या बनेगा, ZnNH3 होल 4 2+, CdNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 4 2+, और Ag का पता होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, टॉलेंस है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और बाकी सबका 6 होता है, CrNH3 होल 6 3+, AlNH3 होल 6 3+, NiNH3 होल 6 3+, CONH3 होल 6
2+ और ये क्विकली कन्वर्ट हो जाता है, अभी ये डिस्कस करूंगा, CONH3 होल 6 3+। क्लियर है? तो ये सॉल्युबल होंगे, रेस्ट ऑल अदर PPTs are insoluble in excess of NH4OH। अब देखो बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये बताओ बेटा पीपीटी कैसा था? ये व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये था ब्लू, ये था ब्राउनिश ब्लैक, ये था ग्रीन, ये था व्हाइट, निकल होता है ग्रीन। देखो इसमें दोनों ग्रीन आ गए और दोनों ब्लू आ गए, दोनों कॉपर है, नीचे वाले दोनों ब्लू दोनों ग्रीन, ठीक है, दोनों ब्लू है दोनों ग्रीन है, बाकी एल्यूमिनियम ब्राउनिश ब्लैक, ये 8 होते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, ये आपका कलरलेस सॉल्युबल बनाएगा, दिस इज कलरलेस, दिस इज आल्सो कलरलेस, D10 है ना, कोई चांस नहीं है कलर आने का। Ag+ भी कलरलेस, ये भी D10 होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, कॉपर वाले में जो कलर आता है वो आता है डीप ब्लू, डीप ब्लू कलर आता है। क्रोमियम वाला ये ग्रीन सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्रीन पीपीटी विल बिकम ग्रीन सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम वाला कलरलेस। निकल वाला बेटा याद रखना, निकल वाला ग्रीन था और ग्रीन से ये डीप ब्लू हो जाता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन, ग्रीन से डीप ब्लू हो रहा है। और कॉपर का पहले तो देखो ब्लू पीपीटी था, उसके बाद जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आया उसका कलर होता है ब्राउनिश येलो, ये होता है +2 में ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन, और ये फाइनली चला जाता है पिंक कलर के सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी तो डिसॉल्व होने ही नहीं है। अब देखो जरा इसमें सारी बातें कैसे याद रखनी है। सबसे पहले तो बेटा ये याद रखना कि मोस्टली जो हाइड्रोक्साइड NaOH में हुआ है वही NH4OH में होना है, जो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट है, एक्सेप्ट 2 Hg2+, वहां पे येलो था HgO, और यहाँ पे है HgO.HgNH2x, वो पूरा व्हाइट पीपीटी होता है। तो बस एक व्हाइट बढ़ जाएगा यहाँ, एक येलो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और वहां पे +1 का प्रेसिपिटेट था Hg2O, यहाँ पे Hg होता है ब्लैक, Hg होता है ब्लैक, और प्लस HgO.HgNH2x ये होता है व्हाइट। तो ये पूरा ब्लैक पीपीटी मिलता है। बाकी ग्रीन वही है CrNI, बाकी ब्लू वही है CuCO, रेडिश ब्राउन वही है। हाँ, Mn वाला पिंकिश व्हाइट होगा, Fe2+ वाला ग्रीनिश व्हाइट होगा। अब इसमें एक्सेस ऑफ NH4OH में बेटा वही डिसॉल्व होगा जिसका अमोनिया का कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ऐसा देखा गया कि इन सारे में ZnCdCuAg, ZnCdCuAg, Cr एल्यूमिनियम पार्शियली सॉल्युबल है, Cr और एल्यूमिनियम, और निकल कोबाल्ट ZnCd आप ऐसे याद रख सकते हो D7D8, D7D8, D9D10, D9D10। तो D7 से स्टोरी शुरू हो रही है, कोबाल्ट 3D का कोबाल्ट D7, यस और नो, D8 निकल, D8 होगा निकल, D9 कॉपर, D10 Zn।
तो ये D7, D8, D9, D10 और Zn के नीचे वाला D10, कॉपर के नीचे वाला मतलब बेसिकली Ag+, तो इस तरीके से। और एल्यूमिनियम और Cr ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहानी सुनो। क्वेश्चन बेटा ऐसा अगर आ गया, ये एक मेटल आयन है, समझना ध्यान से, एक मेटल आयन है जिसमें एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, और एक्सेस और ऑफ NH4OH डालने पर वो ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, जो कि रीडली ऑक्सीडाइज होकर पिंक कलर के सॉल्यूशन में चला गया। बताओ वो मेटल आयन कौन सा है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इनिशियली ब्लू पीपीटी बना NH4OH डालने पर, और एक्सेस में डालने पर ब्राउनिश येलो, और वो क्विकली कन्वर्ट हो गया पिंक कलर के सॉल्यूशन में। तो विच केमिकल कंपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन एंड पिंक सॉल्यूशन? ये जेई एडवांस में आ चुका है। सो डेफिनेटली इट इज कोबाल्ट 2+। बेटा कोबाल्ट 3+ नहीं होगा, दिस इज द टेस्ट ऑफ कोबाल्ट 2+। अब देखो, कोई लॉजिक बताएगा कि ये ब्राउनिश येलो जो सॉल्यूशन था ये क्विकली पिंक सॉल्यूशन में क्यों कन्वर्ट हो गया? जब तक पानी था, जब तक हाइड्रोक्साइड आयन था, तब तक वो +2 में ही था। जैसे ही अमोनिया आया, सुनो बेटा ध्यान से, मैं आपको एक बहुत शानदार बात बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन। कोबाल्ट 3+ में जैसे ही कोबाल्ट 2+ है, 2+ होता है D7। D7 में बेटा जब जब आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तब तो पांचों को एक एक दोगे, फिर दो का पेयरिंग होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन जैसे ही फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगा तो शुरू के 6 ऑर्बिटल T2G में चले जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा EG में, और वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आउटसाइड D में चला जाता है, सो दैट इनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाए। तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड जो CO2+ है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड ने उस फ्री इलेक्ट्रॉन को, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंक दिया? बाहर वाले कोर D में। तो हमेशा याद रखना, जैसे ही फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग आया, ये क्विकली 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। और अब बेटा CO2+ CO3+ दोनों का CFSE अलग होगा। CFSE अगर अलग होगा तो उनका जो लैम्डा एब्जॉर्ब है वो अलग होगा। जब लैम्डा एब्जॉर्ब अलग है तो सोल्यूशन का कलर अलग दिखेगा। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, 6 मार्क्स का था, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। मैं तो देख के ही समझ गया था यार, देखो NH4OH का रिएक्शन है यार, कम ऑन, और ब्लू पीपीटी बोल रहा है, फिर वो आगे का कुछ भी रायता बोलते रहे। ब्लू पीपीटी अगर बन गया तो या तो कोबाल्ट है या कॉपर है, और कोबाल्ट का हमें मालूम है डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। देखो ये स्टोरी भी बहुत फेमस है बेटा, CuSO4 जो होता है आपका वो कलरलेस होता है, उसमें आप हल्का सा पानी डाल दो तो उसमें हल्का सा ब्लू कलर आने लगता है। पानी जब आप अच्छे से खूब सारा डाल दोगे तो वो ब्लू कलर आ जाता है, डिसेंट ब्लू कलर वहां पे ऑब्टेन हो जाता है। जब आप वहां अमोनिया डाल देते हो तो डीप ब्लू कलर आ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है ब्लू कलर की। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि CFSE चेंज होगी, CFSE चेंज होगी तो लैम्डा एब्जॉर्ब चेंज होगा, लैम्डा एब्जॉर्ब चेंज होगा तो फिर कलर आपको अलग दिखेगा। तो अब इसमें इतना इमोशनल मत होना। जैसे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है, अब देखो जेई ने ये पूछ चुका है, जेई CO2+ वाला, आई एम 100% श्योर कि आने वाले ईयर्स में निकल का जरूर पूछेगा वो, बिकॉज निकल का प्रेसिपिटेट कैसा है? ग्रीन। निकल का प्रेसिपिटेट कैसा है? ग्रीन। और बेटा उसको एक्सेस ऑफ NH4OH में डालने पे वो कैसा हो गया? डीप ब्लू। तो ये जेई पूछ सकता है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, बच्चे गैस ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यार निकल सोचते हैं ना ग्रीन होता है,
तो ग्रीन पीपीटी यहाँ तक तो आप पिक कर लोगे कि भाई क्रोमियम और निकेल हो सकता है, लेकिन एक्सेस में अगर वो डिजोल्व हो गया NH4OH में तो ब्लू कैसे बनाएगा? जैसे क्रोमियम देखो ग्रीन पीपीटी का ग्रीन सॉल्यूशन है, ये ग्रीन पीपीटी का डीप ब्लू हो गया। तो भाई इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कलर तो कैसे आता है आपको मालूम ही है। कलर हम बता ही नहीं सकते कि सॉल्यूशन का क्या आएगा विदाउट, हाँ मेरे को CFS ही बता दो और सारे लैम्डा एब्जॉर्ब के बाद लैम्डा एमिट वाला बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ बता दो, मैं कलर बता दूंगा। तो मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कलर बताने के लिए, तो जेई एडवांस लेवल तक हमें कलर याद ही करना पड़ेगा। और आप अगर किसी चीज को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। देखो जरा थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, Ag प्लस PV2 प्लस Hg22 प्लस, अगर ये आपको याद हो तो ये फर्स्ट ग्रुप है, आज होगा प्रभात। आपने वीडियो देखा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फर्स्ट वाला, आज होगा प्रभात, याद आ रहा है या नहीं? बोलो बेटा। आज होगा प्रभात, आवाज आ रही है नहीं? सर हाँ आवाज आ रही है। ये आपने वीडियो देखा प्रेसिपिटेशन सर वाला उसमें ये नहीं याद आ रहा है, ये वाला। अच्छा तो ये देखा नहीं होगा, अभी बता दूंगा। देखो सुनो, ये 3 मेटल आयन है, Hg2 प्लस Bi3 प्लस Fe3 प्लस एंड Cu2 प्लस। ये समझो जरा ध्यान से, Ki का इसी के साथ रिएक्शन आएगा, इन 7 के अलावा कोई Ki का रिएक्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन यही आएगा कि इनमें Ki डाला क्या होगा और एक्सेस ऑफ Ki क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन आप और बताओ, एक पॉइंट था या कौन से आयोडाइड इनसॉल्युबल थे ये बताओ। आपको याद होगा मैंने आपको नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब का ये बताया था कि कौन कौन से सॉल्युबल है, कौन कौन से insoluble। सर इसमें आयोडाइड्स में Bi(I3) देखो सुनो मैं बताता हूँ, में उस वीडियो में 12 पॉइंट्स थे, उस वीडियो में 12 पॉइंट्स थे, याद है? इसमें था देखो जरा, Cu प्लस, Ag प्लस और Hg22 प्लस, Bi3 प्लस, PV2 प्लस एंड Hg2 प्लस। ये आयोडाइड्स होते हैं, ये आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल आयोडाइड। CuI, AgI, Hgi2, Bi(I3), PbI2, Hgi2। क्लियर है? तो देखो मोस्टली यही है, देखो Ag का रिएक्शन करना है, Pb का रिएक्शन करना है, Hg22 प्लस का करना है, उसके बाद Hg2 प्लस Bi, बस Fe और Cu एक्स्ट्रा है, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और ये इसका बड़ा भाई है जो प्रेसिपिटेट होता है Cui, और करना है आपको डिस्कस Cu2 प्लस का। तो यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? बोलो। नहीं सर। क्लियर है ना ये? हाँ एक बार हैंड रेज करो कितने लोग ने वो 12 पॉइंट वाला वीडियो याद है सबको? यार वो सब बिल्कुल ऐसा है कि मतलब ये समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब बातें, अगर वो सब आप, किसने नहीं देखा अभी? सारे लोग ने हैंड रेज नहीं करा। कौन बाकी है बताओ?
चलो मैं आपको बाद में वो क्विकली रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, मेरे को जैसे याद है। अब देखो जरा, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है Ag प्लस का। अगर आप इसमें KI डालोगे, ऑब्वियस सी बात है AgI का पीपीटी बनेगा, और ये होता है येलो पीपीटी। और इन एक्सेस ऑफ KI, इसमें कुछ नहीं होता है। एक्सेस ऑफ KI नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। मतलब जो प्रेसिपिटेट है आपका वो घुलेगा नहीं। येलो पीपीटी था, ये तो पता ही है हमें, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड देखो बेटा, Hg2 प्लस, इसमें अगर आपने KI डाला तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, HgI2 का स्कारलेट रेड पीपीटी। ये रेड पीपीटी होता है। और एक्सेस ऑफ KI, अब देखो ये आपको याद होगा नेस्लर्स रिएजेंट करके, है ना। एक्सेस ऑफ KI में क्या होता है, K2HgI4, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेस्लर्स रिएजेंट में ये यूज होता है, अगर आपको पता हो तो देखो एक्सेस ऑफ KI में ये रेड जो स्कारलेट रेड पीपीटी है, देखो ये स्कारलेट रेड पीपीटी था। कुछ लोग क्या करते हैं, रेड सॉल्यूशन टेक करते हैं, भाई ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। ये रेड है अलग वजह से, ये सॉल्युबल हो गया, प्रेसिपिटेट घुल गया। अब देखो जरा थर्ड, Hg2 प्लस, इसमें जब आप KI डालोगे तो प्रेसिपिटेट ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, Hg2I2। और एक्सेस में इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा Hg है और प्लस एक Hg2 प्लस है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो वो बनाएगा HgI4। ये होता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, कलरलेस, और ये बेटा होता है ब्लैक पीपीटी। तो ओवरऑल आपको क्या दिखेगा बताओ, आपको ऐसा दिखेगा कि ब्लैक पीपीटी जम गया और कुछ सॉल्युबल कलरलेस है, तो पार्शियली सॉल्युबल टाइप से ये दिखेगा। फोर्थ होता है बेटा Bi3 प्लस। अच्छा इसका कलर बताओ क्या होगा, इसका कलर बताओ। HgI2 इज वेरी फेमस, स्कारलेट रेड, AgI इज वेरी फेमस। ये थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं होता है, Hg2I2। बताओ क्या कलर होगा, गैस करो। मान लो आपको टिक करके आना है कंपलसरी, बताओ क्या टिक करोगे। सर ग्रीन। सर ग्रीन। अबे ग्रीन तो फिर तो पता है ना, तुम ग्रीन टिक क्या करोगे, बेटा मालूम है ना, फिर तो ये ग्रीन आपको। अदरवाइज क्या होता है, ग्रीन बहुत रेयर है, इसका ग्रीन कभी नहीं आता है। मतलब जब गैस करने जाओगे ना तो आप इसका ग्रीन गैस नहीं करोगे, पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या बनेगा, Bi3 का पीपीटी, Bi3 का पीपीटी, ये होता है बेटा ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक। और एक्सेस ऑफ KI में, एक्सेस ऑफ KI ये बनाता है Bi(I4) माइनस और इसका कलर होता है बेटा ऑरेंज टू येलो कलर सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द concentration, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ Pb2 प्लस, इसमें पीपीटी किसका होता है, PbI2 का, और ये बनेगा येलो पीपीटी, और ये भी घुल जाता है एक्सेस ऑफ KI में।
तो PbI4 2- ये होता है सॉल्युबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो यहां तक कोई तकलीफ किसी को? तो देखो इसमें बेटा हमने वो 5 डिस्कस करे। देखो जो 6 थे वो इसको छोड़ के Cu प्लस का अपन डायरेक्ट टेस्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर Cu प्लस पूछा जाए, Cu प्लस अगर पूछा जाए तो देखो लिख देता हूँ, अगर आप चाहो तो। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आई के साथ क्या बनेगा, Cu का वाइट पीपीटी, ठीक है, वाइट पीपीटी और एक्सेस में नो चेंज, ये वाइट पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता। तो आप बोलो कि सर आपने तो 6 बताए थे और अभी रिएक्शन 5 बताई है, तो दीज आर द 6 रिएक्शंस, ठीक है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है जो बच्चे भूल जाते हैं, AgI और PbI2 इज वेरी फेमस। AgI एंड PbI2 इज वेरी फेमस, ये लो सबको पता रहता है, भूल सकते, बट AgI2 इज वेरी फेमस। स्कारलेट रेड मतलब ये भी नॉर्मली बच्चों को पता होता है। बच्चों को जो नहीं पता होता है और CUI व्हाइट होता है ये भी पता होता है, ये दो गड़बड़ करते हैं। Hg2I2 ग्रीन पीपीटी एंड BiI3 ब्राउनिश ब्लैक, इनमें आप स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड ऑल 6 प्रेसिपिटेशन सबने देख लिए। 2 में नो चेंज हो रहा है, चेक कर लो। नो चेंज किसमें है, Cu प्लस, +1 वालों में नो चेंज है। देखो +1 वालों में नो चेंज, प्रेसिपिटेट आगे घुल नहीं रहा है। +3 +2 वाला फाइनली घुल गया है ना, +3 +2 वाला Pb2 प्लस, देखो आप Hg2 प्लस देखो ये फाइनली घुल गया, Bi वाला घुल गया। तो 6 में से 3 तो बिल्कुल कंप्लीटली घुल गए और 2 बिल्कुल नहीं घुले। एक ऐसा है जो पार्शियली घुलता है और पार्शियली प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्लियर है ये बात? अब देखो जरा 2 रिएक्शंस हमें और करनी है। एक तो Fe3+ के साथ, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, Fe3+ Ci, Fe3+ I-, तो यहाँ होता है, देखो प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगा यार, ऐसी बेवकूफी तो मत करके आ जाओ, आप इसका पीपीटी बना के आ जाओ भाई। इसका पीपीटी कहाँ होता है, Fi है ना, तो अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ रेडॉक्स होगा। तो जो Fe होगा वो +2 में कन्वर्ट होगा और जो I- है वो I2 में जाएगा, अगर Ki से आपने रिएक्शन कराया। क्लियर है? और अगर लिमिटेड Ki है ये हो जाएगा। दूसरा, अगर Fe3+ है और I- एक्सेस में है, तब क्या होगा, Fe2+ तो बनेगा, प्लस जो I2 होगा वो I3- में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बेटा, बिकॉज I- इज इन एक्सेस, तो I- प्लस I2, और ये इसका जो आपका जो I3- होगा, जो I3- होता है उसका कलर होता है डार्क ब्राउन। क्या होता है, डार्क ब्राउन पीपीटी, मतलब कलर, नॉट पीपीटी, डार्क ब्राउन कलरेशन। उसके बाद आप खुद सोचो Fe2+ का कलर क्या होगा, ग्रीन, ये हल्का कलर है, डार्क ब्राउन है। ओवरऑल आपको Fe3+ में कैसा दिखेगा, ये डार्क ब्राउन दिखेगा ना, बोलो। अरे बताओ भाई, बोलो, आवाज आ रही है? सर आप Fe3+ का कलर फिर से आवाज रिपीट आ कर रही है सकते? नहीं? हाँ, तो देखो जरा, Fe3+ में अगर आपने Ki एक्सेस में लिया, Ki एक्सेस में लिया, तो बेटा क्या बनेगा, Fe2+ जो कि लाइट ग्रीन होगा, प्लस Ki3 जो कि डार्क ब्राउन होगा, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा, आपको दिखेगा डार्क ब्राउन। क्लियर है बेटा ये बात? दूसरी बात देखो, आपको मालूम है क्या, स्टार्च आयोडाइड, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स? ब्लू ब्लैक?
हाँ, तो देखो जरा, अगर आपने Fe3+ में Ki डाला प्लस स्टार्च डाल दिया तो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये भी रिएक्शन इससे हो सकती है। उसके बाद ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में मालूम है आयोडीन के स्पॉट कैसे आते हैं? ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में मालूम है या नहीं मालूम? बताओ ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। देखो बताता हूं मैं। Fe3+ तो अगर आपने ऑर्गेनिक लेयर में डाल दिया, ऑर्गेनिक लेयर जो कि CCl4 CH3 CS2 इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, तो होता क्या है, प्लस इसमें Ki डाल दिया तो क्या होगा, जो I2 बनेगा, I2 नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक लेयर भी नॉन पोलर होता है, तो उस लेयर में ऐसे स्पॉट आ जाते हैं वॉयलेट कलर के, आयोडीन के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और वॉयलेट कलर के क्रिस्टल हो जाते हैं। तो Fe3+ को चेक करने के बेटा 3 तरीके हैं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। Fe3+ में अगर आप Ki डालोगे और एक्सेस में अगर Ki डाल दिया तो वो रेडॉक्स पहले करेगा, तो Fe2+ I2, लेकिन Ki अगर एक्सेस में है तो I2 + Ki विल फॉर्म Ki3 और वो होता है डार्क ब्राउन कलर का, तो वो Fe2+ के कलर को न्यूट्रलाइज कर देता है, दिखता ही नहीं है वो, और डार्क ब्राउन अपीयरेंस वहां पे होगा। सेकंड, अगर आपने Fe3+ में Ki डाल के थोड़ा सा स्टार्च डाला हुआ है तो फिर वो डीप ब्लू कलर का स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डीप ब्लू कलर आ जाएगा, वहां पे कंफर्म हो जाएगा Fe3+ से। तीसरा, अगर आपने ऑर्गेनिक लेयर होता है नॉन पोलर लेयर में, अगर थोड़ा सा Ki डाल के Fe3+ डाल दिया तो Ki को वो I2 में कन्वर्ट कर देता है और जो I2 की ड्रॉपलेट्स हैं या जो उसके क्रिस्टल्स हैं हल्के हल्के, वो ऑर्गेनिक लेयर पे जमा हो जाते हैं और चमकते हुए स्टार की तरह वो दिखते हैं। तो ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट से भी ये कंफर्म होता है कि Fe3+ है। अब देखो जरा एक और बचा हुआ है, तो Fe3+ में 3 बातें याद रखना। अब देखो जरा Cu2+, ध्यान से देखना। देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये बताओ Cu जैसा बनाओगे क्या कुछ? यार ऐसा मजाक मत कर देना, जो 6 प्रेसिपिटेट बनते हैं वो तो फिक्स है ना, तो Cu मत बना के आ जाना। Cu पीपीटी होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे भी रेडॉक्स होगा, Cu2+ जाएगा Cu+1 में और I- जाएगा I2 में, ठीक है। उसके बाद जो I2 होता है वो I- के साथ मर्ज होकर I3- बनाता है जो कि डार्क ब्राउन है, और Cu+I- के साथ अब क्या बना लेगा, Cu जो कि व्हाइट पीपीटी। तो बेटा ओवरऑल बताओ क्या बता, इन रियलिटी तो कुछ ऐसा होगा इन रियलिटी, बोलो। ये होगा आपका व्हाइट पीपीटी और ये होगा डार्क ब्राउन कलरेशन। तो बताओ जरा उस ट्यूब में जहां पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं वहां पे ये प्रेसिपिटेट दिखेगा क्या आपको? आप डार्क ब्राउन कलर के सॉल्यूशन में आप अंदर व्हाइट पीपीटी डाल दो, आपको डार्क ब्राउन सॉल्यूशन कलरेशन दिखेगा या व्हाइट पीपीटी दिखेगा, बताओ बोलो। सर लाइट ब्राउन सस्पेंशन दिखेगा। समझ गए ना? तो अब देखो जरा, अब अगर आप ये व्हाइट पीपीटी देखना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर दो हाइपो,
एंड हाइपो इज अ गुड डिस्ट्रॉयर ऑफ आयोडीन, और वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, Na2S4O6 प्लस NaI में। और जब I2 आपका खत्म हो गया हाइपो डाल के, तो अब डार्क ब्राउन कलरेशन खत्म हो गया, तो फिर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाता है। बेटा बात समझ आई? Cu2 प्लस में देखो, ये आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दो कि CuI2 बना दो। CuI2 जैसा कोई प्रेसिपिटेट बेटा होता ही नहीं है। तो फिर जब जब ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो सेकंड बेस्ट पॉसिबिलिटी इज रेडॉक्स। क्यों? क्योंकि I- यार बहुत ही सुंदर रिड्यूसिंग एजेंट होता है यार, I- इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है तो फिर रिडक्शन ही करेगा, जैसे Fe3 प्लस में करा और जैसे Cu2 प्लस में। तो ये क्या करेगा, Cu प्लस प्लस I2 जैसे ही KI के माहौल में जाता है तो बन जाता है KI3 माइनस, और KI3 माइनस बहुत ही डार्क कलर का, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना लेता है। तो अब क्या हुआ, आइडियली अब Cu प्लस बन गया, Cu प्लस को जैसे ही I माइनस मिलेगा प्रेसिपिटेट तो बनेगा। क्यों? क्योंकि CuI इज इनसॉल्युबल, तो प्रेसिपिटेट बना। प्लस सॉल्यूशन में क्या है, KI3 के कारण CuI का जो प्रेसिपिटेट है वो विजिबल ही नहीं है। तो उसको विजिबल करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो I3 माइनस को खत्म करे। अब आप I3 माइनस को तो नहीं खत्म कर सकते हो क्योंकि KI तो एक्सेस में है। तो आप सिर्फ डिस्ट्रॉय किसको कर सकते हो, आयोडीन को। और आयोडीन को अगर कहीं डिस्ट्रॉय करना है, आप बिना दिमाग लगाए हाइपो डाल देना, हाइपो उसको टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट कर देता है। और एक बार हाइपो डाल के आपने पूरा आयोडीन एक बार आपने अलग कर दिया, उसके बाद वो व्हाइट कलर का पीपीटी विजिबल हो जाएगा और आपका ये टेस्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारी सातों रिएक्शन आपको समझ आ गई। Ag प्लस KI AgI, एक्सेस में AgI येलो होता है, एक्सेस में नो चेंज। Hg2 प्लस KI के साथ स्कारलेट रेड, और एक्सेस में याद रखना ये डिसॉल्व होता है लाइक नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। ये कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनता तो नेस्लर रिएजेंट कैसे बनता? Hg22 प्लस ग्रीन पीपीटी आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा Hg है प्लस वो पुराना वाला, तो दिस इज सॉल्युबल, दिस इज ब्लैक। अब सॉल्युबल कंपाउंड में ब्लैक कलर का पीपीटी को अंदर दिखेगा, सो पार्शियली इट इज प्रेसिपिटेटेड एंड पार्शियली इट डिसॉल्व। Bi3 प्लस BiI3, Bi4 माइनस, ब्राउनिश ब्लैक, इसका कलर ऑरेंज टू येलो आएगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। Pb2 प्लस Pbi2 येलो पीपीटी, एक्सेस में डिसॉल्व होगा, Pbi4 2 माइनस। Cu प्लस KI के साथ व्हाइट पीपीटी बनाता है, एक्सेस में कोई चेंज नहीं होगा। Fe3 प्लस के साथ I माइनस, Fe2 प्लस में जाएगा, Fe3 प्लस के साथ I माइनस के साथ Fe2 प्लस में जाएगा। और जो I2 है, जो I2 है वो I माइनस के साथ मर्ज होके ब्राउन कलर का कलरेशन देता है। तो अगर एक्सेस में KI है तो ब्राउन कलर आएगा, लेकिन अगर आपने Fe3 प्लस के साथ अगर आपने Fe3 प्लस के साथ KI डाला और स्टार्च डाल दिया तो आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू बनता है। और अगर आपने ऑर्गेनिक लेयर में KI और Fe3 प्लस डाला तो आयोडीन के चमकदार स्पॉट दिखते हैं वायलेट कलर के। Cu2 प्लस प्लस I माइनस, Cu2 प्लस प्लस I माइनस क्या होगा, Cu प्लस प्लस I2, लेकिन I2 KI के साथ एक्सेस में KI3 डार्क ब्राउन बना लेगा, और CuI का जो व्हाइट पीपीटी है वो विजिबल नहीं होगा। उसको विजिबल करने के लिए हम हाई को डालेंगे। बेटा जो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में डायरेक्ट यही आएगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। दीज आर द ओनली 7-8 मेटल्स जिनके बारे में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखो जरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिएक्शन विद KCN in limited as well as in excess of KCN, Ag plus Pb2 plus Hg22 plus and Hg2 plus Cu2 plus Cd2 plus Fe2 plus and Fe3 plus. So these are 8 metals जिनका KCN डालने पर क्या होगा प्लस excess of KCN डालने पर क्या बनेगा, ये हमें डिस्कस करना है इस सेक्शन।
और ये 8 मेटल है, ये फिक्स है, Ag प्लस, Pb2 प्लस, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस, U2 प्लस, Cd2 प्लस, Fe2 प्लस एंड 3 प्लस। तो ये हमें डिस्कस करना है, इनके कलर, इनमें कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कौन से पीपीटी बनेंगे, ये सारी बातें अपन को याद होनी चाहिए। हाँ देखो बेटा, जो Ag प्लस है और जो साइनाइड है उससे AgCN का व्हाइट पीपीटी बनेगा। एक्सेस में Ag का जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, ये आपने देखा होगा कहाँ पे, मेटलर्जी में। ये मेटलर्जी, हाँ तो Ag प्लस जो होगा वो साइनाइड के साथ AgCN का व्हाइट पीपीटी बनाएगा। और इन एक्सेस AgCN2 माइनस, Ag का बेटा जो होता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 2 ही होता है हमेशा। Ag का आप ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं देखोगे जिसमें 4 और 6 मिले, ठीक है। इसका लॉजिक आता है न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से, ठीक है, जो कि अपन को जरूरी नहीं है, अपन सिर्फ इतना याद रख लो कि इसका 2 होता है। उसके बाद पीबी में क्या होगा, PbCN2 का व्हाइट पीपीटी और एक्सेस में नो चेंज, मतलब सिल्वर का डिसॉल्व हो जाता है, पीबी डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, Hg2 2+, इसमें बेटा बनता है Hg का ब्लैक पीपीटी प्लस HgCN2। HgCN2 वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो आपको प्रेसिपिटेशन दिखेगा ब्लैक कलर का। ये सॉल्युबल होता है, कलरलेस होता है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, Hg2 2+, इसमें बेटा HgCN2 नो ऑब्जर्वेबल चेंज, तो प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा, बिकॉज कलरलेस भी है, सॉल्युबल भी है, कलरलेस सॉल्युबल होगा, तो फिर प्रेसिपिटेट घुलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो सिल्वर में क्या हुआ, AgCN का व्हाइट पीपीटी, लेड में क्या हुआ, लेड साइनाइड का व्हाइट पीपीटी, मर्क्यूरस आयन में क्या है, मरकरी का ब्लैक पीपीटी प्लस HgCN2 इज वाटर सॉल्युबल। और Hg2 प्लस में तो वाटर सॉल्युबल है, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे कोई रिएक्शन हमें पता ही नहीं चल रही है। सिल्वर का साइनाइडो कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, लेड का नहीं होता है और Hg का नहीं होता है। अब देखो जरा आगे, देखो जरा ध्यान से, Cu2 प्लस, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस Cn माइनस, ये क्या होगा, CuCN2 का पीपीटी आएगा, CuCN2 का पीपीटी आएगा, जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर का पीपीटी आएगा। और ये क्विकली डिकम्पोज हो जाता है, क्विकली डिकम्पोजेस CuCN का व्हाइट पीपीटी में प्लस साइनोजन में, साइनोजन बनता है, सूडो हेलोजन, ये व्हाइट पीपीटी होगा, ये क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा।
और एक्सेस ऑफ KCl में ये डिसॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, K3CuCN4 प्लस 1 का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या हो जाएगा, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स है तो अब देखो जरा, दोबारा इसमें H2S अगर आप पास कराते हो तो क्या यहाँ Cu2S है, नो ब्लैक PPT ऑफ CuS। CuS का कोई ब्लैक PPT नहीं मिलता है यहाँ। ऐसा क्यों, क्योंकि Cu+1 में है ना, तो +2 का सल्फाइड कैसे मिल जाएगा। सिमिलरली देखो 6th रिएक्शन, CD2+ साइनाइड के साथ CdCN2 बनाता है जो कि व्हाइट PPT है। ये ठीक ठाक स्टेबल होता है। एक्सेस ऑफ KCl में CD4 2- सोल्युबल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें बेटा क्या होता है, अगर आप H2S पास करोगे तो CDS का येलो PPT, तो या तो याद होगा ना, CDS येलो होता है, CDS येलो होता है, ये तो याद होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। येलो होता है। तो देखो, अब देखो ये एक्चुअली में Cu2+ और FeCu2+ और CD2+ का डिफरेंशिएटिंग टेस्ट होता है। मतलब आप KCN डाल दो, येलो PPT बना, क्विकली डिकम्पोज हो गया व्हाइट में, वो सॉल्युबल हो गया, लेकिन उसमें H2S पास करने पे दोबारा इसका ओरिजिनल जो H2S का कलर है वो नहीं आ पाता है, CuS का कलर रीअपियर नहीं होता, इसमें हो जाता है। उसके बाद देखो आगे के 3 बड़े आसान है। देखो जरा ये दोनों, सेवन Fe2+ Cn- क्या बनेगा, FeCN2 का PPT। और ये PPT होता है बेटा येलोइश ब्राउन PPT, जो कि आपको मालूम है यार, ये तो सबको मालूम है कि एक्सेस ऑफ KCl में क्या होता है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। और K4FeCN6 कैसे बनेगा फिर, K4FeCN6 +2 वाला। और ये जो कलर होता है ये पेल येलो सॉल्यूशन होता है। K4FeCN6 पेल येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और Fe3+ में देखो 8 Fe3+ में अगर आप साइनाइड डालोगे तो प्रेसिपिटेट आएगा FeCN होल थ्राइस, और ये होता है रेडिश ब्राउन, वो होता है येलोइश ब्राउन, ये होता है रेडिश ब्राउन। और ऑब्वियस सी बात है एक्सेस ऑफ KCl में ये भी डिसॉल्व हो गई, हमें मालूम है क्यों, K3FeCN6 ये भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। और ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, वो पेल येलो है, ये येलो है, और ये भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो बहुत आसान है। और याद रखना कि CuCd का डिफरेंशिएटिंग टेस्ट होता है। देखो अगर ऐसे देखें, Cu2+ CD2+ अगर कहीं पड़ा है, Cu2+ CD2+, अगर ये बेटा दोनों कहीं पड़े हैं तो आप इसमें डाल दो KCN अगर आपने डाल दिया तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, CuCN होल 4 3- CuCN होल 4 3-, ठीक है, प्लस CdCN होल 4 2-। क्लियर, 2 कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। इसमें आप पास करा दो H2S। इसमें अगर आप H2S पास करा दोगे तो आपको CuCN
होल 4 माइनस 3 माइनस, ये तो एज इट इज मिलेगा, प्लस CDS का येलो पीपीटी अपीयर हो जाएगा। तो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो। From the sequential reaction of Cu2 plus and CD2 plus towards the KCN, it is clear that these two cations can be distinguished from each other as well as separated। बेटा इनको डिस्टिंग्यूश भी कर सकते हो, इनको सेपरेट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फिल्ट्रेट में चला जाएगा, ये फिल्ट्रेट में होगा और ये रेजिड्यू में होगा। तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, इनको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो ये KCN का था। बेटा समझ आ गया? बोलो बेटा, इसमें कोई अगर तकलीफ हो तो बताओ। देखो फाइनली Ag प्लस साइनाइड के साथ AgCN का व्हाइट पीपीटी बनाएगा, which is in excess of KCN is soluble complex AgCN2 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाता है। Pv2 प्लस साइनाइड के साथ PvCN2 का पीपीटी व्हाइट पीपीटी, और एक्सेस में वो डिसॉल्व या कोई चेंज उसमें नहीं होता है। मर्क्यूरस आयन में साइनाइड के साथ मरकरी का ब्लैक पीपीटी प्लस HgCN2। HgCN2 इज वाटर सॉल्युबल, कलरलेस कंपाउंड होता है, उसमें सिर्फ आपको ब्लैक कलर का पीपीटी दिखेगा मर्क्यूरस आयन के केस में। मर्क्यूरिक आयन में आपको HgCN2 नो ऑब्जर्वेबल चेंज बिकॉज दैट इज कलरलेस सॉल्युबल कंपाउंड। Cu2 प्लस में CuCN2 का येलो पीपीटी बनता है जो कि क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा, क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा CuCN में, और साइनोजन लिबरेट होता है। यहाँ पे इंटरनली एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। कोबाल्ट जो कॉपर है वो 2 प्लस से कॉपर 1 में आता है, और साइनाइड साइनोजन में कन्वर्ट होता है, तो साइनाइड ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। और व्हाइट कलर का पीपीटी एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है K3CuCN4, जो कि जब H2S पास करोगे तो दोबारा CuS का प्रेसिपिटेशन आपको नहीं मिलेगा। CD में CdCN2 व्हाइट पीपीटी एक्सेस में डिसॉल्व हो जाए और H2S डालने पे येलो प्रेसिपिटेट रीअपीयर हो जाता है। तो जो KCN है वो एक ऐसा रिएजेंट है बेटा जिससे आप CD2 प्लस और Cu2 प्लस को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और उनको सेपरेट भी कर सकते हो। Fe2 प्लस FeCN2 येलोइश ब्राउन पीपीटी, और K4FeCN6 पेल येलो सॉल्यूशन होता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। Fe3 प्लस में रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है FeCN3 का, और जो कि एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है, येलो कलर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखेंगे।